आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नहीं, वो तो दरगाह है, वो तो क्लियर बात है। वो द इमाम साहब बाबा रोजा संस्थान के नाम से दर्ज है। आई थिंक 738 ऐसा कुछ ट्रस्ट का नंबर भी है। ये जो गादीपति है, गादीपति नहीं है, ये सब पैसे का कलेक्शन के लिए काम करते थे ये मुजावर। पुराने समय में जब हिंदू को कन्वर्ट करने की 2-3 पद्धतियाँ थी, उनमें से दिले इलाही करके ये पद्धति है। एक तलवार के जोर से किया जाता था हिंदू को कन्वर्ट। आप मानते हैं कि तलवार के जोर से किया जाता था? मैं तो नहीं मानता। ये ईरान से आया हुआ सतपंथ धर्म है, जो निजारी शिया मुस्लिम का ये धर्म है। इसमें भी कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मुस्लिम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कच्ची पाटीदार को। ऐसा भी मेरा मानना है। आप ये मानते हैं? ये मैं श्योर नहीं हूँ, मगर ऐसा हमें पता चला है अंदरूनी कि कई लोग अदरवाइज मूर्ति रख ही नहीं सकते। 1920 में लाहौर में पहले अधिवेशन हुआ, वो इसी ही मूवमेंट पर हुआ था कि हम कुछ गलत रास्ते पे है, हम हिंदू है और मान रहे हैं मुस्लिम धर्म को। इसकी वजह से वो मूवमेंट शुरू हुई। वो मूवमेंट शुरू होते धीरे धीरे उनके पहले भी नारायण जी रामजी लिम्बाणी करके एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हुआ। करीबन बीच में 60 साल का गैप पड़ गया, अदरवाइज हम बहुत पहले इनमें से निकल जाते हैं। ये जो ट्रस्टी है पिराना के हर्षद पटेल, उनका कहना है कि 18 से 20 लाख फॉलोवर्स हैं अभी इमाम शाह बाबा के। नहीं, वो तो अभी ठीक है, वो राजकारण के नाम से बोला जाता है। कोई ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इसमें राजकारण के नाम से, यानी कि बस ये है कि पटेलों का वोट लेना है उल्लू बनाकर, ये कुछ चल रहा है क्या इसके पीछे खेल? नहीं, बहुत कुछ है। बीजेपी ने हमेशा जीतने के लिए पटेलों का इस्तेमाल किया कि पटेल वोट हमें कैसे भी मिल जाए। तो क्या ये उसी का कुछ खेल चल रहा है, राजनीति को जोड़कर कुछ? आप मेरे से बुलाना चाहते हैं, मगर मैं ये मानना चाहता हूँ कि इसके पीछे आप मेरा राज मत खोलिए। मतलब आपको डर है किसी चीज़ का? आप डर के रहते हैं? बहुत कुछ हुआ है इसके पीछे, और मैं तो बोल्डली बोलता हूँ। आज भी मेरे को नया तो बोलिए आप, अगर आप में डर है तो अलग बात है। नहीं, ये चीज़ आप देखो, ये पूरा देश का इसमें बात आ जाती है। क्या बोलूँ मैं आपको, देश की बात आ जाती है तो हमें देश के लिए खड़ा होना चाहिए। सामने कितनी बड़ी ताकत है, देश के लिए अगर सच बोलना है तो हमें बोलना पड़ेगा। फिर हमें ये नहीं देखना है कि मैं सुरेश हूँ या मैं सहल हूँ या मैं रज़ाक हूँ मैं या रमेश हूँ, क्या हूँ। देखिए, ये बात ऐसी है कि मैं कच्छ कड़वा पाटीदार ज्ञाति से बिलोंग करता हूँ, और ये ज्ञाति 750 साल से इससे इफेक्ट है। तो आप ये जानते हैं कि मेरे से ऊपर, और अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आप तो प्रेसिडेंट भी हैं और भी बहुत। बिल्कुल। हाँ, इससे ऊपर कौन बता सकता है कि इसमें क्या राज है? बिल्कुल। ये हमारी ज्ञाति पूरी इफेक्टेड है, और उनमें से हम निकले हैं। मैं तो 1971 में मेरे पूर्वजों ने ये धर्म को छोड़ा है। अभी जैसे हर्षद भाई कहते हैं कि 18 लाख फॉलोवर्स हैं, निष्कलंकी महाराज आएंगे, सारे कच्ची कड़वा पाटीदार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये उनकी इस दावे पर क्या कहेंगे आप? अरे साहब, मैं क्या करूँ, शायद हर्षद भाई को भी पता नहीं होगा कि जो इमाम साहब बाबा लिखित एक दशावतार ग्रंथ है, उनके अंदर कितना बोला गया है। जो आप बोल रहे हैं ऐसे 10 अवतार की बात बोल रहे हैं, कृष्ण अवतार को भी पूरा बदल दिया है, और ऐसे तरह से उसको मतलब क्या बोलते हैं, ट्विस्ट किया है कि वो आप अगर वो पढ़ेंगे ढंग से तो हिंदू पढ़ ही नहीं पाएंगे। सतपंथ का एक हिडन गुरु है। अच्छा, हिडन गुरु है? हाँ, कौन है वो? मुर्तजा आई थिंक नाम है। अच्छा। मैं अगर भूलता नहीं हूँ तो। अच्छा। उन्होंने ये मशवरा दिया किसको? अच्छा। करसन दास जी को। अच्छा। कि आप हमारे पुरखों ने जो शुरू किया था दिले इलाही पद्धति का, दीने इलाही, हाँ दिले इलाही, तो उसमें ये बात थी कि आप यहाँ को हिंदू बता के आप इसका प्रचार करें। जब से 1985 में जब इनकी इनकम ख़त्म हो चुकी थी, हम सब जाग गए थे, तब ये चाल चली गई है वहाँ हिंदू दिखाने की। अच्छा, ताकि पटेल जो हट गए हैं वो दोबारा वहाँ फंडिंग करने लग जाए, पैसा हाँ। दोबारा आने लग जाए। और कई ऐसे, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जब 2007 में ऑल इंडिया यूथ का प्रेसिडेंट हुआ, युवा संघ का प्रेसिडेंट हुआ। अच्छा। तब हमने एक लिस्ट बनाई है। तो करीबन ये 1980 में ये चेंज किया, और यहाँ हिंदू को बुलाया गया, और आरएसएस को मिलना शुरू हुआ, विश्व हिंदू परिषद से मुलाकात होनी शुरू हुई, आरएसएस की और सारी मीटिंग होने लगी, और साधु संत को भी बुलाया गया। ये सभी जो लोग हैं, हिंदू लोग, जो ये संत वगैरह और ये संगठन हिंदू, वो ये सोच के आए हैं कि ये कहीं ना फिर मुस्लिम न बन जाए। अच्छा। ये सोच के हेल्प करने लगे। तो इसमें तो ये भी हो सकता है ना जयंती भाई, कि अगर आप ये सोच कर आ रहे कि दोबारा हिंदू बन जाए या मुसलमान न बन जाए, तो ये तो बाहर भी की जा सकती है ना। दरगाह को मंदिर बताने की कोशिश
इसको आप कितना सही मानते हैं? अभी देखो, उसमें तो एक बात मैं ऐसा मान रहा हूँ कि चाहे अब नीयत भी बदली हो, चाहे कुछ और भी कुछ राज हो, वहाँ पर तो मुसलमानों के घुसने पर भी बताई जा रही पाबंदी लगा दी गई कि मुसलमान अंदर आ नहीं सकते। जो आज के यूथ है वो बिल्कुल ये शास्त्र को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये शास्त्र छुपा दिए गए हैं। ये शास्त्र जो थे असल में सतपंथ के, उनमें कलमा है। अगर हमारी शादी भी कलमा पढ़ के होती थी आज से करीबन 150 साल पहले। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। पिराना दरगाह का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। देश में हमने अलग अलग ऐसे कई मामले देखे जब एक हिंदू समाज की तरफ से, हिंदू समुदाय की तरफ से कोर्ट में अर्जी की गई और कहा गया कि भाई फला फला मंदिर है, मस्जिद जो है या मज़ार जो है वो मस्जिद या मज़ार नहीं है, मंदिर है। इस तरह की कई अर्जियाँ और तमाम चीज़ें कोर्ट में पहुंची। लेकिन गुजरात का ये पहला मामला है पिराना का, कि पिराना दरगाह का मामला मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट पहुंचा है। मैंने कुछ महीनों पहले खबर दिखाई थी पिराना दरगाह की और मैंने ये बताया था कि किस तरीके से दरगाह को मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त कई लोगों ने मेरा विरोध किया था। देश लाइव के जो फॉलोअर्स थे, जो सब्सक्राइबर थे, जो खबर देख रहे थे, कई लोगों ने यहाँ पर विरोध किया कि नहीं, आप गलत बता रहे हैं, दरगाह कैसे मंदिर बन सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। और गांव के अंदर जो चीज़ें हुई थी उसको लेकर मोदी के ख़ास कहे जाने वाले ज़फ़र सरेसवाला ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने भी कहा था कि नहीं, गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, पिराना में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हमने पिछले दिनों एक और कुछ, मैंने खुद ने अपने फेसबुक पर कुछ पोस्ट डाले थे जो पिराना के कुछ लोगों ने मुझे दिए थे कि पिराना दरगाह के अंदर बाकायदा मूर्ति लगा दी गई है और मूर्ति लगाने के बाद एक तरह से पूरा ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये मंदिर है। क्योंकि मैंने जब एक इंटरव्यू किया था तो जो उसके ट्रस्टी थे उन्होंने ये कहा था, हर्षद पटेल उनका नाम था, उन्होंने कहा था कि हमारे एक निष्कलंक की अवतार, कल की अवतार जो आने वाले हैं उनका यहाँ पर वास होने वाला है, इसलिए ये मंदिर है। जबकि कई चीज़ें ऐसी है कि चैरिटी कमिश्नर, क्योंकि जब हर्षद जी से पूछा गया, हर्षद पटेल से, कि आप बताइए कितने फॉलोवर्स हैं आपके ये इमाम शाह बाबा के और निष्कलंकी महाराज के, तमाम चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 18 लाख फॉलोवर्स हैं। जबकि जो चैरिटी कमिश्नर हैं और जो चीज़ें सामने आई है वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें हैं उसमें ये बताया जाता है कि तकरीबन 12,000 फॉलोवर्स ही हैं। जबकि हर्षद पटेल जो कि ट्रस्टी, उनका कहना है 18 लाख फॉलोवर्स हैं। कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं इसके बारे में कि एक प्रॉपर्टी कार्ड बना था जब ये सबसे पहले जब एक ट्रस्ट बनाया गया 1952 में, तो कोर्ट के आदेश पर ये ट्रस्ट बनाया गया था। 1931 में ये मामला कोर्ट पहुंचा था और उस वक्त के जो पटेल समुदाय के जो लोग थे, क्योंकि इमाम शाह बाबा को जो मानते थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनमें कच्छी पटेल समुदाय के लोग थे। तकरीबन 12,000 15,000 जो फॉलोअर्स उनके रहे होंगे, जो कच्छी कड़वा पाटीदार कहे जाते हैं, वो फॉलोअर्स थे। उस वक्त कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ उनके बीच में और ये मामला कोर्ट में पहुंचा था 1931-32 में। उस वक्त कोर्ट ने ये कहा कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, केयर टेकर बनाए जाए। तो उसमें यह था कि 7 केयर टेकर जो है वो पटेल समुदाय से लिए गए थे। वो इसलिए लिए गए थे कि जैसे कि मान लीजिए हिम्मतनगर है, भावनगर है, महसाना है, बरोड़ा है, ये तमाम चीज़ों का अलग अलग रिजिम बनाए गए कि भाई यहाँ से एक ट्रस्टी लेंगे, बरोड़ा से एक ट्रस्टी लेंगे, भावनगर या कच्छ वहाँ से एक ट्रस्टी लेंगे। इस तरीके से 7 ट्रस्टी वहाँ से लिए गए, जबकि 3 ट्रस्टी मुसलमान लिए गए थे। अब मामला वहीं से शुरू हुआ। शुरुआत में ये रहा कि 1994 बल्कि 91-92 तक जो मुस्लिम ट्रस्टी हुआ करते थे उनको सुना जाता था, उनकी बातों को माना जाता था, उनसे राय मशवरे लिए जाते थे। लेकिन 1994 के बाद देश की फ़िज़ा बदलने लगी और यहाँ पर अचानक ही जो है वो मूर्ति स्थापित कर दी गई। करसन काका जो थे, जो यहाँ के केयर टेकर, जिसे मुजावर कहा जाता है, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो कहता है कि नहीं, ये तो गादीपति हैं। तो गादीपति वो नहीं कहलाते हैं, जो मुजावर होता है वो केयर टेकर होता है। तो जो केयर टेकर थे करसन भाई, उनके दौरान, उनके वक्त में बाकायदा 1994 के अंदर कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दायर की गई। उसका मुकदमा नंबर 302/99 ये मुकदमा नंबर है और दूसरा है 153/94। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि इस एफिडेविट के अंदर जो करसन भाई थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो
ट्रस्ट है, क्योंकि ये जो कहाँ दाखिल हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूँ। अहमदाबाद की मिर्ज़ापुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये दाखिल किया गया था एफिडेविट, और उसमें ये कहा गया था कि हम सतपंथी हैं, मूर्ति पूजा में हम मानते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर इमाम शाह बाबा के ट्रस्ट में दरगाह पर मूर्ति प्रतिष्ठान कभी भी नहीं किया जाएगा। ये एफिडेविट दायर की गई थी मिर्ज़ापुर कोर्ट में, जो कि मुझे बताया है लोगों ने, पिराना के जो लोग हैं उन्होंने मुझे बताया है। और दूसरा ये कहा गया था कि ओम जैसी कोई चीज़ जो है वो हम नहीं लगाएंगे, ऐसी कुछ चीज़ें भी कही गई थी। 675 साल पहले ये जो पूरी ज़मीन थी वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाह बाबा के पोते अशरफ शाह बाबा को 45 बीघा ज़मीन दी थी इमाम शाह बाबा रोज़ा के नाम पर। और उसके बाद में इमाम शाह बाबा रोज़ा ट्रस्ट जो है वो कायम किया गया, और उसके बाद जो तमाम चीज़ें चली, अब ये क्या ज़मीन का विवाद है, ये क्या पैसे का विवाद है, ये कई सवाल उठ रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि जो देश के चारों महामंडलेश्वर जो हैं उन्होंने बाकायदा, जैसे मुसलमानों में जो फतवा दिया जाता है मुफ्ती साहब की तरफ से, उसी तरीके से चारों महामंडलेश्वर ने अपने पत्र जारी किए और उन्होंने कहा कि सतपंथ को छोड़ दो, सतपंथ जो है वो इस्लाम धर्म है, आप सतपंथ को छोड़कर सनातन की तरफ आ जाओ। ये चारों महामंडलेश्वरों ने ये पत्र लिखे थे, ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, वो तमाम पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तमाम चीज़ें पैदा हुई, क्योंकि एक किताब ये भी सामने आई, सतपंथ छोड़ो, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उमिया और मियाँ दोनों एक साथ खड़े नहीं रह सकते। अब ये कच्छ कड़वा जो पाटीदार समाज है, तकरीबन 4 लाख इनकी आबादी है, और महज 12,000 जो है ऐसे फॉलोवर्स हैं जो इमाम शाह बाबा को मानते हैं। बाकी तमाम जो कच्छ कड़वा पाटीदार के लोग हैं वो सतपंथ को छोड़कर अलग हो गए, वो अपने आप को सनातन हिंदू कहने लगे। और इसी को लेकर मैं आज बात करूंगा, क्योंकि ये मामला जब उठ रहा था तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं दोनों पक्षों को सुनूं और अपने जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, उन्हें दोनों पक्षों की बात को उनके सामने रखूं ताकि वो समझें कि आखिर मामला क्या है। जयंत भाई लाकड़ावाला मेरे साथ में मौजूद हैं, ऑल इंडिया अखिल भारतीय जो है वो अखिल भारतीय कच्छ कड़वा पाटीदार समाज के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये एक समाज का नेतृत्व करते हैं। इसीलिए हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या मामला है इमाम शाह बाबा का, और क्या कहना चाहते हैं कच्छ कड़वा पाटीदार के लोग, क्या कहते हैं, क्योंकि उस समाज के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जयंत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये जो इमाम शाह बाबा का जो मामला चल रहा है, कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है मामला, अब जो सवाल उठ रहे हैं, जैसे आपने देखा था हमारे देश राय परी हर्षद भाई पटेल का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि एक कल की अवतार आने वाले हैं निष्कलंकी महाराज, उसी की तैयारी है, और ये दरगाह नहीं है, ये मंदिर है। आप मानते हैं कि वो दरगाह नहीं है, मंदिर है? नहीं, वो तो दरगाह है, वो तो क्लियर बात है, उसमें तो कोई कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और आपने भी बताया कि जब औरंगज़ेब ने ये ज़मीन दिया था, वो औरंगज़ेब मोहम्मद बेगड़ा करके जो उस समय के जो राजा थे हमारे अहमदाबाद के, उन्हों के ज़रिए ये लैंड दिलवाई है। इसलिए लैंड बोलो, ये सब पूरा जो ये जगह बोलो, वो द इमाम शाह बाबा रोज़ा संस्थान के नाम से दर्ज है। आई थिंक 738 ऐसा कुछ ट्रस्ट का नंबर भी है। तो ये ट्रस्ट के आप हेतु भी देखो, इनके जो भी पहलू है सब कुछ देख लो, हर तरह के मुस्लिम त्यौहार की ही बात की गई है। ये जो बंधारण है इनका, अच्छा, हाँ, और ये बंधारण में जितने भी मुआवजे कहे गए हैं वो सभी मुआवजे मुस्लिम सैयदों को ही मिलते हैं। अच्छा, जैसे कि वो ताज़िया के लिए भी दिया जाता है, मस्जिद के लिए भी दिया जाता है, ये तमाम चीज़ें, हाँ, तमाम चीज़ें के लिए भी दिया जाता है, शांदल क्रिया होती है, सब कुछ होता है, वो सभी चीज़ें मुस्लिम समाज को ही दी जाती है। और जो आपने बहुत ही सही बताया कि ये जो गादीपति है, गादीपति नहीं है, ये मुजावर है। ये जो पैसों का वहीवट था और जो पैसा मंगाना था, क्योंकि इसके पहले लेवा पाटीदार के भी यहाँ पे काका रहे हैं, उनके बाद कड़वा पाटीदार जैसे हमारे समाज के लोग काका बनने लगे, तो उनका काम क्या था कि अगर मुजावर जो अगर उनकी ज्ञाति का होगा, हिंदू का होगा, तब जाके वहाँ से दशांश मिल पाएगी। अच्छा। तो ये सब पैसे का कलेक्शन के लिए काम करते थे ये मुजावर। तो ये क्या, ये पैसों का खेल है या प्रॉपर्टी का खेल है, या मामला क्या लगता है आपको? 2 बात का खेल है जी। आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि पुराने समय में जब हिंदू को कन्वर्ट करने की 2-3 पद्धतियाँ थी, उनमें से दिले इलाही करके ये पद्धति है।
एक तलवार के जोर से किया जाता था हिंदू को कन्वर्ट। आप मानते हैं कि तलवार के जोर से किया जाता था? मैं तो नहीं मानता। नहीं, वो ऐसी बातें हैं और मैं थोड़ा बहुत मानता भी हूँ। अच्छा। जो मेरी बात है वो मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि ये ऐसा हुआ है। उनके बाद जो ये दिले इलाई जो अकबर की पॉलिसी थी और बाकी सभी अदर जो मुस्लिम कंट्री है उनमें से वो पॉलिसी आई थी, तो ये ईरान से आया हुआ सतपंथ धर्म है, जो निजारी सिया मुस्लिम का ये धर्म है, बराबर। तो इसके हिसाब से ये दो चीज़ आई कि एक तो कन्वर्ट करना था, दूसरी बात थी कि अगर उनके जो फॉलोअर है उनके ज़रिए अगर पैसा मिलेगा तो ही बाकी मुस्लिम समाज है उनको रख रखाव होगा, भरण पोषण होगा और उनका इनके पीछे जो काम करते हैं उनका भी काम चलेगा। ये सबको मिला के ये काम किया गया है। अच्छा, दूसरा जैसे ये जो ट्रस्ट है इमाम शाह बाबा ट्रस्ट, तकरीबन 1100-1200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हर महीने न जाने कितने करोड़ों रुपए की इनकम आती है, तो ये तमाम का वहीवट को लेकर भी मेन झगड़ा और उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ मानते हैं आप? नहीं, इसमें हिंदू है वहाँ पे और वहाँ पे जो मुस्लिम जो सैयद लोग हैं, इसमें भी कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मुस्लिम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कच्ची पाटीदार को, ऐसा भी मेरा मानना है। आप ये मानते हाँ, हैं? ये मैं श्योर नहीं हूँ, मगर ऐसा हमें पता चला है अंदरूनी कि कई लोग अदरवाइज मूर्ति रख ही नहीं सकते। नहीं, क्योंकि मेरी तो तमाम जितने भी ट्रस्टी मुस्लिम ट्रस्टी जो हैं, मेरी सबसे बात हुई है। हाँ। वो सब विरोध कर रहे हैं कि मूर्ति आखिर रखी कैसे गई यहाँ पर। हाँ, तो अगर जो मुस्लिम जो ट्रस्टी है वो डिनाई चौकस कर रहे हैं, मगर मैं ये मान रहा हूँ कि अगर मुस्लिम समाज इसको हाँ नहीं बोलते, अगर तो इसका पूरा विरोध करते हैं तो कोई मूर्ति रख ही नहीं सकते, क्योंकि मूर्ति तो शुरू से नहीं है। और आप जानते हैं कि मुस्लिम में तो मूर्ति पूजा का मना है। बिल्कुल, क्योंकि इमाम शाह बाबा जो हैं उनका भी यही था कि मूर्ति पूजा नहीं हो रही, तमाम चीज़ें नहीं हो रही थी और कलमा के जरिए हमारी पूजा पाठ होती थी। जो भी शास्त्रों थे, जो आपने उल्लेख किया बीच में कि ये करसन दास जी जो आए, जी जी, तो करसन काका के समय में क्या हुआ था, उनके पहले की बात कर रहा हूँ, थोड़ा आगे। करसन काका को तो खुद को भी मरने के बाद दफनाया गया था, तो वो क्रिया भी वही चलती थी, दफनाने की ही क्रिया चलती थी, ऐसा कहा जाता है, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा। मगर जो ये करसन काका आए उसके पहले मेरे ख्याल से शिवजी काका करके थे। अगर उनकी वैसे सतपंथ यहाँ पे क्या है, जो जिसको मुजावर चुना जाता है, वो मुजावर क्या होता है मालूम है कि जो जिसका अवसान हो जाए, देहांत हो जाए, उनके बाद ही नया काका को चुना जाता है। अच्छा, तो इसमें ये नहीं हुआ है। शिवजी काका हयात थे और उनको हटाया गया। क्या वजह थी, क्यों उनको हटाया गया? बहुत बड़ी वजह थी उनके पीछे, और जब ये पैसों का खेल था उस समय में। अच्छा। क्योंकि शिवजी काका के समय में हम कच्ची पाटीदार सब जाग गए थे, हमको पता चल गया था। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ 1938, विक्रम संवत 1938। हाँ, अच्छा। उस समय से हमारे केसरा परमेश्वरा करके एक बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व हुआ, उन्होंने ये बात को खुलासा किया कि हम कुछ गलत रास्ते पे हैं। तब से हमारे यहाँ जागरूक। क्या गलत रास्ता, क्या बताया उन्होंने? ये गलत रास्ता कि हम है हिंदू मगर हम मान रहे हैं मुस्लिम को, यानी सतपंथ छोड़ो, ये तभी से शुरू हुआ। तभी से शुरू। उनके बाद करीबन 60-70 साल का अरसा बीत गया। अच्छा, ये 1920 में लाहौर में भी कुछ अधिवेशन हुआ था कुछ पाटीदारों का, वो हाँ, क्या था? बिल्कुल सही है आप। 1920 में लाहौर में पहले अधिवेशन हुआ, वो इसी ही मूवमेंट पर हुआ था कि हम कुछ गलत रास्ते पे है, हम हिंदू है और मान रहे हैं मुस्लिम धर्म को। इसकी वजह से वो मूवमेंट शुरू हुई। वो मूवमेंट शुरू होते होते धीरे धीरे उनके पहले भी नारायण जी राम जी लिम्बाणी करके एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हुआ। करीबन बीच में 60 साल का गैप पड़ गया, अदरवाइज़ हम बहुत पहले इनमें से निकल जाते हैं। अच्छा, उनके बीच में ये गैप नहीं आता तो। मगर नारायण जी राम जी लिम्बाणी ने बहुत बड़ा काम किया, यहाँ की उन्होंने एक बहुत बड़ा 550 पेज का एक किताब लिखा है, आप उसका भी रेफरेंस पढ़ना। बहुत कुछ उसमें है, बहुत कुछ, पूरा चीज़ बताया गया उसमें। सतपंथ छोड़ो जो किताब नहीं, सतपंथ छोड़ो नहीं। अच्छा। वो पिराना पोल करके पुस्तक का नाम है। अच्छा, हाँ, और वो शायद आज अप्राप्य होगा शायद। ये जो ट्रस्टी है पिराना के हर्षद पटेल, उनका कहना है कि 18 से 20 लाख फॉलोवर्स हैं अभी इमाम शाह बाबा के। नहीं, वो तो अभी ठीक है, वो राजकारण के नाम से बोला जाता है, कोई ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें राजकारण के नाम से, यानी कि बस ये है कि पटेलों का वोट लेना है उल्लू बनाकर, ये कुछ चल रहा है क्या इसके पीछे खेल? नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। क्या बोल, आपने जैसे कहा कि राजकारण, तो एक ये होता है कि बीजेपी ने हमेशा जीतने के लिए पटेलों का इस्तेमाल किया कि पटेल वोट हमें कैसे भी मिल जाए।
तो क्या ये उसी का कुछ खेल चल रहा है, राजनीति को जोड़कर कुछ? आप मेरे से बुलाना चाहते हैं, मगर मैं ये मानना चाहता हूँ कि इसके पीछे आप मेरा राज मत खोलिए। मतलब आपको डर है किसी चीज का, आप डर के रहते हैं? बहुत कुछ हुआ है इसके पीछे, और मैं तो बोल्डली बोलता हूँ। आज भी मेरे को नया तो फिर बोलिए आप, अगर आप में डर है तो अलग बात है। नहीं, ये चीज़ आप देखो, ये पूरा देश का इसमें बात आ जाती है। क्या बोलूँ मैं आपको, देश की बात आ जाती है तो हमें देश के लिए खड़ा होना चाहिए। सामने कितनी बड़ी ताकत है, देश के लिए अगर सच बोलना है तो हमें बोलना पड़ेगा। फिर हमें ये नहीं देखना है कि मैं सुरेश हूँ या मैं सहल हूँ या मैं रज़ाक हूँ, मैं या रमेश हूँ, क्या हूँ। देखिए, ये बात ऐसी है कि मैं कच्छ कड़वा पाटीदार ज्ञाति से बिलोंग करता हूँ, और ये ज्ञाति 750 साल से इससे इफेक्ट है। तो आप ये जानते हैं कि मेरे से ऊपर, और अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आप तो प्रेसिडेंट भी हैं और भी बहुत, बिल्कुल। हाँ, इससे ऊपर कौन बता सकता है कि इसमें क्या राज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी ज्ञाति पूरी इफेक्टेड है, और उनमें से हम निकले हैं। मैं तो 1971 में मेरे पूर्वजों ने ये धर्म को छोड़ा है। इमाम शाह बाबा ने जो सतपंथ का जो रास्ता दिखाया, हाँ, वो छोड़ दिया था। वो हमने 1971 में हमारे पूर्वजों ने छोड़ा। तो अभी जैसे हर्षद भाई कहते हैं कि 18 लाख फॉलोवर्स हैं, निष्कलंकी महाराज आएंगे, सारे कच्ची कड़वा पाटीदार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये उनके इस दावे पर क्या कहेंगे आप? अरे साहब, मैं क्या करूं, शायद हर्षद भाई को भी पता नहीं होगा कि जो इमाम शाह बाबा लिखित एक दशावतार ग्रंथ है, उनके अंदर कितना कितना बोला गया है। जो आप बोल रहे हैं ऐसे 10 अवतार की बात बोल रहे हैं, कृष्ण अवतार को भी पूरा बदल दिया है, और ऐसे तरह से उसको मतलब क्या बोलते हैं, ट्विस्ट किया है कि वो आप अगर हिंदू अगर वो पढ़ेंगे ढंग से तो हिंदू पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा गया है। तो फिर पिछले दिनों वहाँ पर वो 10 अवतार क्या लगा दिए गए हैं, जो मूर्तियाँ लगा दी गई है, 10 अवतार भी लगा दिए गए हैं। मैं ये बात कर रहा था, उसमें एक ये हुआ था कि मैं बोल रहा था ना कि शिवजी काका का देहांत नहीं हुआ, फिर भी करसन काका आ गए। उस टाइम में सतपंथ का एक हिडन गुरु है। अच्छा, हिडन गुरु है? हाँ, कौन है वो? मुर्तजा आई थिंक नाम है। अच्छा। मैं अगर भूलता नहीं हो तो। अच्छा। उन्होंने ये मशवरा दिया किसको? अच्छा। करसन दास जी को। अच्छा। कि आप हमारे पुरखों ने जो शुरू किया था दिले इलाई पद्धति का, दीने इलाही, हाँ दिले इलाई, तो उसमें ये बात थी कि आप यहाँ को हिंदू बता के आप इसका प्रचार करें, इस स्थान को हिंदू बताइए, हिंदू देवी देवता का आप आविष्कार करें, हिंदू देवी देवियों का आप पूजन करें, और साथ में आप सतपंथ को लेके चले। तो ये आप दावा कर रहे हैं, इसमें कुछ सच्चाई है? कुछ बिल्कुल, ये तो ऑन रिकॉर्ड भी बातें मिलेगी इसमें से कई बातें। अच्छा। मगर ये है, ये बात पक्की है। आज उनका देहांत हो चुका है, आई थिंक मुर्तजा अली कुछ नाम ऐसा कुछ है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पिराना में जो है वो दरगाह ही है, लेकिन उसको मंदिर बनाने की और ये तमाम चीज़ें करने की साजिश रची जा रही है। ये जब से 1985 में जब इनकी इनकम ख़त्म हो चुकी थी, हम सब जाग गए थे, तब ये चाल चली गई है वहाँ हिंदू दिखाने की। अच्छा, ताकि पटेल जो हट गए हैं वो दोबारा वहाँ फंडिंग करने लग जाए, पैसा हाँ, दोबारा आने लग जाए। और कई ऐसे, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जब 2007 में ऑल इंडिया यूथ का प्रेसिडेंट हुआ, युवा संघ का प्रेसिडेंट हुआ। अच्छा। तब हमने एक लिस्ट बनाई है, तो करीबन ये 1980 में ये चेंज किया, और यहाँ हिंदू को बुलाया गया, और आरएसएस को मिलना शुरू हुआ, विश्व हिंदू परिषद से मुलाकात होनी शुरू हुई, आरएसएस की और सारी मीटिंग होने लगी, और साधु संत को भी बुलाया गया। ये सभी जो लोग हैं, हिंदू लोग, जो ये संत वगैरह और ये संगठन हिंदू, वो ये सोच के आए हैं कि ये कहीं ना फिर मुस्लिम न बन जाए। अच्छा। ये सोच के हेल्प करने लगे। तो इसमें तो ये भी हो सकता है ना जयंती भाई, कि अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि दोबारा हिंदू बन जाए या मुसलमान न बन जाए, तो ये तो बाहर भी की जा सकती है ना। दरगाह को मंदिर बताने की कोशिश, इसको आप कितना सही मानते हैं? अभी देखो, उसमें तो एक बात मैं ऐसा मान रहा हूँ कि चाहे अब नीयत भी बदली हो, चाहे कुछ और भी कुछ राज हो। वहाँ पर तो मुसलमानों के घुसने पर भी बताई जा रही, पाबंदी लगा दी गई कि मुसलमान अंदर आ नहीं सकते। हाँ, ये पहला किस्सा है, जैसे आपने बताया ना कि ये फर्स्ट ऐसा किस्सा है। और मैं हिंदू समाज को भी ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम हिंदू समाज को सत्य बताना चाहिए और सत्य पे रहना चाहिए। जितने भी भारत में मस्जिदें हैं, वहाँ पे हिंदू मंदिरों का दावा किया जाता है। शायद मैं मानता हूँ कि उसमें हर जगह हिंदू सही है, मगर ये जगह ऐसी है कि यहाँ हिंदू सही नहीं है, ये दरगाह ही है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि हर जगह हिंदू सही है, आपने तो हर जगह जाकर देखा नहीं, आप इस जगह में इन्वॉल्व है, इसलिए आपको पता है कि यहाँ पर हिंदू गलत है। तो आप दूसरी जगहों को तो आप नहीं कर सकते, फिलहाल तो इस बात को तो आप बोल ही सकते हैं कि यहाँ गलत है। दूसरी जगह के लिए मेरा दावा है सिर्फ
शायद मैं गलत यानी भी- मानना है आपका दावा, नहीं मानना है आपका ये। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बिल्कुल। मगर यहाँ तो क्लियर है। यहाँ क्लियर है कि जो पाटीदार जो हिंदू जो हैं ये गलत कर रहे और आपको क्या बताऊं कि आप लंदन से लेके गुजरात के जितनी भी यूनिवर्सिटी है, गुजरात के जितने भी आपका पुस्तकालय हैं बड़े बड़े नवजीवन से करके, हर जगह आप उस किताब को ढूंढिए, हर साहित्यकार को आप देखिए, इसकी पूरी की पूरी चीज़ लिखी हुई है उसमें। इवन तो गुजरात यूनिवर्सिटी के एक पुस्तक छपी हुई है, उसके एक प्रकरण, आई थिंक मैं पेज नहीं भूलता हूँ तो 148 के पेज के ऊपर नवीन चंद्र आचार्य का पूरा लेख इनके ऊपर है, इमाम शाह बाबा पर। इमाम और उसमें साहब। उनको मुसलमान बताया हाँ, गया है। सब कुछ दरगाह क्या है नहीं है, सब कुछ बताया गया। इन ऑन द कॉन्ट्ररी आपको बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें क्लियर कट बताया गया है कि ये मुस्लिम संप्रदाय है जो हिंदुओं को लुभाने के लिए ज़रूर इसमें हिंदुत्व डाला गया है, मगर वो लुभाने के लिए डाला गया है, ऐसा क्लियर लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ पर जयंती भाई जो आम हिंदू है, मैं अब यहाँ पर पाटीदार कड़वा पाटीदार इनसे अलग उठकर भी मैं कहूँ, जो आम हिंदू है और दूसरा जो आपके कच्छ के कड़वा पाटीदार हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, क्योंकि आपको पता इमाम शाह बाबा का इतिहास आपने पढ़ा है कि वो दरगाह था, मज़ार था, मुसलमानों की प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन जो नई पीढ़ी आपकी पाटीदारों की भी और जो हिंदुओं की भी, उनको कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है उन्हें। जैसे कि एक नई किताब कर्नाटक के अंदर आगे इसमें बताया गया कि सावरकर जेल से जब बाहर आए थे तो एक चिड़िया पर, एक कोयल के पर बैठकर बाहर आए थे, तो वो पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो गलत चीज़ें पढ़ाई जाएगी अब देश के हिंदू युवाओं को। बहुत ही गलत पढ़ाया जा रहा है। सतपंथ के शास्त्रों आप उठा के देख लीजिए, उसमें भी जो करसनदास के आने के बाद जो सुधार किया गया, उनको भी पढ़िए, उनमें भी लोचाई है, क्योंकि मूल पुस्तक जो लिखा गया था सतपंथ का, उनका ट्रांसलेशन किया है, जहाँ अली शब्द था वहाँ प्रभु डाल दिया। अच्छा, किसने किया ये करसनदास के बाद में हो गया। अच्छा, उन्होंने किया ये। कई संत लोग ने भी इसमें हेल्प किया कि इनको कैसे भी करके। अरे विन तो इमाम साहब बाबा को भी ब्राह्मण बोला जाता है कहीं पे, आप देखोगे ऐसे प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है। तो इस प्रोपेगेंडा से बचने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? हाँ, तो वो हम कर रहे हैं। हमारा केंद्रीय समाज आज से 2007 में करीबन 10-12 साल पहले हमने इन्होंने से, मतलब ये सतपंथी लोग जो भी है हमारे कड़वा पाटीदार, उन्हों से हमने बेटी व्यवहार ख़त्म कर दिए। अच्छा, 2010 से आपने, यानी जो लोग इमाम शाह बाबा को मानने वाले जो पाटीदार हैं, उनसे आप कच्छी पटेल लोगों ने आपने व्यवहार बंद कर दिया है। क्या वजह उसकी? बस यही वजह कि वो मुस्लिम और इमाम साहब बाबा को मान रहे हैं। और एक दूसरी बात हमारे को जो, यानी बात वही आती है कि मियाँ और उमिया साथ नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, वो तो हमारी देश की कुदरत से परंपरा बन चुकी है कि हम साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब धर्म के बाबत बन चुकी नहीं है, ये बनाई गई है, परसेप्शन खड़ा किया गया है। बिल्कुल आप सही है, बनाई गई है जी। सही बात है। बाकी पहले तो सब कुछ एक जैसा चलता था, मगर ये बात नक्की है कि, और दूसरी बात मैं क्या बोल रहा था, मेरे को रिकॉल नहीं हो रही है, मगर एक बात ये भी है कि जो ये मुस्लिम मतलब ये इमाम साहब बाबा जो थे, उन्होंने जो मशवरा दिया कि आप हिंदू को और हिंदू देवी देवताओं को साथ करके मिलजुल करके चले तो आपको पैसा मिलेगा, ये जो बताया गया बीच में 1985 में। मगर उनके बाद क्या हुआ कि जो इनकम ख़त्म हो गई, मतलब बिल्कुल कटौती हो गई, उनके बाद जो हुआ ना, वो बात सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। और हमारे जो यानी आप ये कहना चाहते हैं जयंती भाई कि जब इनकम खत्म होने लगी, जब लोग वक्त गुजरता गया, लोग समझदार होने लगे, जब जो लोग अपना पेट भरना चाहते थे, जो लोग इस पैसों का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, उनके पास पैसा बंद होने लगा, तब उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, लोगों को उकसाने का, भड़काने का, गलत बातें बताने का। आज भी कई केसेस हमारे सामने, हमारा कच्छ कड़वा पाटीदार ज्ञाति के सामने कई केसेस, और गाँवों में छोटे मोटे हर जगह कई केसेस इन्होंने कर रखे हैं हमारे ऊपर। अच्छा, आप लोगों पर भी केस कर रखे हैं? सतपंथी लोगों ने, और यहाँ तक हमारी एक मिल्कत तक भी हड़प कर दी है। अच्छा, हड़प कर रही है आपकी मिल्कत, क्या बोलकर, कैसे? यानी उसमें कोई लोग सनातनी भी मिल गए, हमारे जो आज के सनातनी हम बोल रहे हैं, कुछ मिलजुल गए, ऐसा वो जो भारत में हो रहा है ऐसा सब कुछ। कुल मिलाकर ये है कि धर्म के नाम पर बड़ा खेला किया जा रहा है इस देश में। बहुत बड़ा खेला हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और आज हम इसलिए बहुत आहत है, और मैं तो ये सतपंथी समाज को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी आने वाला मई महीने में जो अधिवेशन हो रहा है, जो 100 शताब्दी का जो ईयर मनाया जा रहा है, वहाँ हमारे केंद्रीय समाज ने एक क्लियर कट बयान जारी कर दिया है कि ये जो अवसर होगा मई 2023 में, वहाँ तक ही हम सतपंथ को सनातन के रूप में स्वीकार करेंगे।
हम घर वापसी का प्रोग्राम चला रहे हैं और बहुत सारे लोग आ गए, जैसे मैं आ गया, ऐसे बहुत सारे लोग आ गए। जाने अभी जो इमाम शाह बाबा ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं हर्षद पटेल वगैरह, उनसे आप कह रहे हैं कि आप आ जाओ, घर वापसी कर लो, आप वो सब छोड़ दो सतपंथ को। बिल्कुल, हम सबको बुला रहे हैं और लाल जाजम बिछा के बुला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई अपमान कर रहे हैं। जिंदी भाई, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ पटेलों के अंदर भी, मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रख कर चीज़ें जो की जा रही है, आने वाले टाइम में राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा कि एक पटेल एक तरफ, दूसरा पटेल एक तरफ? थोड़ा बहुत तो होने लगा है, मैं इसलिए ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ कि मैं बोलना कठिन है। नहीं तो बोलिए, इसमें क्या है, बोलने में क्या है, बोलने पर तो किसी की वो नहीं है ना, देख रहे हैं हो रहा है। इमाम शाह बाबा ट्रस्ट में गुजरात सरकार के कई मंत्री भी जाते हैं वहाँ पर, कई मीटिंगें वहाँ पर होती है। एक ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने देखा जब चुनाव करीब आते हैं तो मंदिर मंदिर टेम्पल रन का शुरू हो जाता है नेताओं का, दरगाहों पे जाना, मस्जिदों में जाना, मंदिरों में जाना शुरू हो जाता है कि इस समाज के वोट का बड़ा जो है वो हम हथियार लें कहीं ना कहीं से। तो ये गुजरात इलेक्शन जो आने वाले हैं 2022 के विधानसभा के, तो क्या उसमें भी यही होगा, आपको लगता है? देखो, ये मूर्तियाँ जो रख गई ना, उसमें भी राजकीय ही बाबत है, बिल्कुल राजकीय है। मैं आपको क्लियर बताऊं, क्या करूं, अभी मेरे को बोलना पड़ता है कि इसमें राजकीय है। एक बात आप समझ लीजिए कि मुस्लिम इमाम शाह बाबा और मेरी कुलदेवी माँ उमिया, दोनों की मूर्तियां साथ में रह सकती है। बिल्कुल। इक्वालिटी बात तो इस्लाम में तो कोई मूर्ति होती ही नहीं है। नहीं होती है, तो ये रखी जाती है। फिर आप बोल रहे हैं दशावतार, वो अभी अभी रखे गए मेरे ख्याल से, ये करीबन 2-4-6 महीना ही हुआ है। अच्छा, ये जो निष्कलंकी महाराज कल की अवतार आने वाले हैं जो उन्होंने कहा है, उस पर क्या कहेंगे आप मानते हैं कोई ऐसा अवतार आने वाला है या कुछ ऐसा? देखो, हिंदू में भी और मुस्लिम में भी ऐसी कई बातें हैं भगवान के नाम से, खुदा के नाम से, जो बिल्कुल काल्पनिक है, वैसे बिल्कुल काल्पनिक है। आप नहीं मानते? मानते नहीं, है ही नहीं, मानने का सवाल कहाँ है। निष्कलंकी करके जो बोले जा रहे हैं वो नहीं है। हाँ, कल्कि अवतार के बारे में हिंदू में मान्यता है। अगर जो कल्कि अवतार है तो मैं आपको सवाल करता हूँ, तो इसको निष्कलंकी नाम क्यों दिया है? कल्कि ही बोलो ना। बिल्कुल, क्यों निष्कलंकी नाम दे रहे हैं? और दूसरा, जैसा आपने कहा कि कल्कि अवतार हैं, तो कल्कि अवतार के बारे में भी कई चीज़ें बताई गई होंगी, कहाँ पर अवतरित होंगे, कैसा होगा, क्या होगा, तो क्या पुराणों को ही मान लिया गया कि यहीं पर आएंगे? हाँ, ये इनकी अलग कहानी है, इनकी अलग कहानी है। और ये हमारे कच्छ के जो पाटीदार है, उनके जो आज के यूथ है, वो बिल्कुल ये शास्त्र को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये शास्त्र छुपा दिए गए हैं। ये शास्त्र जो थे असल में सतपंथ के, उनमें कलमा है। अगर हमारी शादी भी कलमा पढ़ के होती थी, आज से करीबन 150 साल पहले। अच्छा। हाँ, और हमने पूरे ब्राह्मण भी हट गए थे। ये तो हमारे जो पूर्वज है, पुरखों हैं, उन्होंने ये जोत जलाई कि ये हम गलत है, तो तब जाके हम सही रास्ते पे आए हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।